हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। देश का अंतरिम सिपाही होता है ड्राइवर, और देश का अंतिम सिपाही भी है ड्राइवर। तो ड्राइवरों की ऐसी गुनगुना देने वाली कहानी, ऐसी ज़बानी, और आज एक विशिष्ट अतिथि से मैं आपको मिलाता हूँ। तो कर लेते हैं धमाकेदार इंटरव्यू शुरू। तो सबसे पहले हैं विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री मनोज जी। तो मनोज जी से आपको मिलाएंगे। मनोज जी यहाँ राज टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सेक्टर 32 गुरुग्राम के मार्केट में पहले भी गाड़ी चला चुके हैं। लगभग 7 साल बाद ये आए हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। नमस्कार जी। हेलो। तो सर कैसे हो आप, और कितने सालों के बाद आपका रिटर्न यहाँ पे हुआ? भाई इस ट्रैवल में 7 साल के बाद फिर से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल जी। तो पिछले 7 सालों तक आप कहाँ रहे, क्या कुछ चलाते रहे? जो भाई पिछले 7 सालों में जहाँ भी थे वहाँ भी ड्राइवरी ही कर रहे थे भाई मेरे, और आज भी ड्राइवरी कर रहा हूँ। आज फिर एक बार हम रिकॉर्डिंग बाबा से दोबारा मिलने आ गया हूँ और देखते हैं इनके और अभी ये फिलहाल आप जैसे देख पा रहे हैं ये चला रहे हैं फुल 2x2 एसी बस, जो कि काफ़ी बड़ी बस है, और विगत कई सालों से ये ड्राइवरी पे उतारू हो चुके हैं। मनोज जी आप ये बताइए, सबसे पहले इस लाइन में क्या कुछ चुनौतियां हैं, और जो अपकमिंग युवा हैं वो इस लाइन में जो भी आना चाहते हैं? हमारा तो यही है भाई, कहने का मतलब तात्पर्य जो भी युवा है जिसके मन में उमंग है ड्राइवरी लाइन की, वो भाई ड्राइवरी ना आए, क्योंकि इसमें हिट एंड रन केस भी है। और ये नया केस लागू हो गया है, और नहीं हुआ अभी तो लागू नहीं हुआ, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इससे अच्छा कहीं कंपनी में जॉब कर लो, सुबह आओ शाम को जाओ और स्वस्थ आओ स्वस्थ जाओ। और ड्राइवरी में ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही होटल ही में खाना है और इन्हीं मोटरों में बनाना है, क्यों साहब? और इज्जत की बात करें तो इसमें इज्जत भी नहीं है। आपने पिछले 7 साल पहले की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारी, और कहाँ कहाँ आप गाड़ी चलाए? हम श्रीनगर गाड़ी चल लेके गया, पूना गया, चेन्नई, बेंगलोर, बहुत जगह पर मैं घूम के आया हूँ। बहुत। वैसे आप सबसे पहले तो हमारे ग्राहकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी 84 कोड संख्या। हाँ। और 2014 से ड्राइवरी कर रहा हूँ। मना ये जो ड्राइवरी में आने का जो इतिहास है, जो ये कहानी है, किस हिसाब से चालू हुई ये लाइन में आना? मैंने क्या कुछ पढ़े लिखे नहीं थे क्या? अरे यार इंटर तक पढ़ा हूँ मैं। तो इस लाइन में बिल्कुल कैसे आई साहब? अब कैसे आए हैं, जैसे भी आए हैं वैसे आए हैं, स्वस्थ आए हैं, स्वच्छ आए हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। अच्छा मनोज जी ये बताओ, आपने हिंदुस्तान के कोने कोने में टक्कर मार दी है, और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि आप लोग गए हैं। आप ये बताओ, हिंदुस्तान का सबसे सुकून भरा कौन सा वो इलाका है जहाँ ना गाड़ियों का शोर है, वहाँ माल ले जाओ? सबसे बेस्ट है गुजरात। सबसे बेस्ट गुजरात है, सबसे बेस्ट प्रांत गुजरात है। गुजरात में ना तो चोरी होती है, ना किसी की चीज़ का दुख है, डर है, ना भरम है। अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, लेकिन सबसे गुजरात में एक ही चीज़ की शॉर्टेज है, वो क्या? पानी। वहाँ तो समुद्र के समुद्र है गुजरात में। अरे वो खारा पानी है। अच्छा, यानी कि वहाँ मीठा पानी नहीं है वहाँ। सच में? सच में पूरे उसमें गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ निकलता है ना पानी, जिसके पास अगर मीठा पानी निकल आया ना, वो समझ लो राजा हो गया वहाँ का। अच्छा जी। यस सर। अच्छा ये बताइए, आप अभी जब लास्ट रिसेंटली आपने जो नौकरी छोड़ी वो कौन से जगह से छोड़ी है? मैंने अभी लास्ट नौकरी छोड़ी थी। लाइट पर जल रहा है क्या? हाँ ठीक है, आवाज़ भी प्रॉपर ही होगी। लास्ट में कहाँ
पे नौकरी आप किए थे, ट्रक लाइन में थे ना आप? हाँ, मैं लास्ट में नौकरी छोड़ा हूँ PCL कटारिया चौक। अच्छा, तो मतलब इनकी भी गाड़ियाँ हुआ करती है जो कि बाहर जाती है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये सड़कों के किनारे जो ये रंडियाँ खड़ी रहती हैं, ये ड्राइवरों को लूटती हैं, तो ऐसा भी ड्राइवरों के साथ होता है? पुलिस वाले कितने परेशान करते हैं? इसके बारे में भाई नॉलेज नहीं है मुझे। नहीं, आप तो सड़कों पे काफ़ी चले हैं, काफ़ी घूमे हैं, काफ़ी ठहरे हैं, कौन सा बॉर्डर है, क्या कुछ चेक पोस्ट है, किस हिसाब से यहाँ पे काम होता है? आप जैसे कि बता रहे हैं पिछले 7-8 सालों से हूँ, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ ना कुछ परेशानी तो झेलते होंगे। ये नहीं कि फूल मालाएं आपके वो ट्रक में लदी पड़ी है, अपना धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराते जाओ। मिलते हैं रोड पे, 2-4 रुपए मांगते हैं, दे देते हैं, और क्या। अच्छा जी, मैंने सबसे ज़्यादा परेशानी कौन से टोल प्लाजा पे आपको उठानी पड़ी? मैंने कहीं भी आप टोल हिंदुस्तान पे कहीं परेशानी नहीं उठानी पड़ती, टोल पे तो सुविधा ही मिलती है, जो भी मिलती है। हाँ, बस उस फास्टैग में पैसे रखो बस। और फास्टैग में पैसे रखो, और वहाँ अपने टोल कटाने के बाद साइड में खड़ी करो, चाय पियो, मस्ती करो आराम से। जितनी देर जहाँ जगह नहीं होती है वहाँ तो टोल वाला बोलता है भाई जाम लग रहा है। जैसे कि सोनीपत टोल प्लाजा है, वहाँ पे जगह कम है, गाड़ियाँ अगर 2-4 खड़ी हो जाती हैं और भी आ जाती हैं तो वहाँ टोल वाला भाई हटवा देता है। अच्छा ये बताइए, इस ट्रक लाइन में आप रहे तो सबसे ज़्यादा दुखद इतने स्टेटों में आप घूमे, जैसे आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर मैं कन्याकुमारी तक घूमा हूँ, इस लाइन में बड़े ही दुख हैं, बड़े ही अपना चेन्नई बेंगलोर में खाना नहीं मिलता है। खाना नहीं मिलता? खाना नहीं मिलता, वहाँ मिलता है चावल, मीट, मुर्गा, मच्छी, ये सब मिलता है। मांसाहारी भोजन मिलता है और शुद्ध शाकाहारी बहुत कम मिलता है, बहुत। और यहाँ खाने के ज़्यादा रेट है उस साइड साउथ में ज़्यादा। माने कि अगर यहाँ देसी खाना अगर 100 का आता तो वहाँ 150 का आ जाएगा। सच में? तो कमाई भी तो वहाँ उस हिसाब की होगी। कमाई क्या वही है, जो मिलना है वो तो मिलना है, जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। कहने का मतलब है जो एडवांस मिलेगा वही तो मिलेगा, ज़्यादा क्या मिल जाएगा भाई, जो भी पहुँच होगी। अच्छा, जैसे आप ट्रक लाइन पे थे तो इसमें चेला भी दिया जाता था क्या? नहीं। क्यों? अलाउ नहीं। और अगर कभी टायर पंचर हो गया या कोई और दिक्कत हो गई या तबीयत बिगड़ गई या लूज मोशन हो गए या फिर सर दर्द हो गया या दवाई लानी है, दारू लाना है, तो वो अपने आप ही भुगतेगा? आप पे क्या मालिक की नज़र रहती है, जैसे कि टोल के माध्यम से होगी, GPS के माध्यम से होगी, माल डिलीवरी के माध्यम से होगी, या फास्टैग के माध्यम से होगी कि हाँ भाई ये यहाँ जा रहा है, इस टोल पे पहुँचा, फिर कॉल आता है यहाँ पे अभी तो आप वहीं पहुँचे हो, कुछ ऐसा आता है मालिकों का? ऐसा है, जो टाइम की गाड़ी रहती है उस पर जो टाइम का माल होता है, टाइम की गाड़ी होती है, उस पर फ़ोन आता है भाई अभी गाड़ी तुम्हारी लेट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, अभी यहीं पहुँचे हो, टाइम ड्राइवरी फास्ट गाड़ी माल पहुँचाओ या मत पहुँचाओ, मतलब जैसा भी है। मत पहुँचाने का मतलब ये है अगर लेट पहुँचोगे तो पैसा कटेगा, उसका जवाब देना पड़ता है। अच्छा, आपने हमेशा कच्चे माल की भी कभी आपने गाड़ी? नो। अच्छा, जो एक कच्चा माल होता है, मैंने सुना है कि बेंगलोर और चेन्नई के आम जो है यहाँ आते हैं, और वो जो ये एक्सीडेंट के मामले हैं आपने काफ़ी देखे होंगे। हमने एक बार देखा है अपने रजोकरी टोल पे, मैं एयरपोर्ट से एक मैडम को पिकअप करके लेके आ रहा था, सोनी वाली कंपनी जो अपनी जो यहाँ पे है। कहाँ? यहाँ टोल के पास में। तब एक एक्सीडेंट, मैं तब उस टाइम नई क्रिस्टा आई थी। हाँ जी, नई क्रिस्टा आई थी भाई, वो बड़ा स्पीड में चला रहा था और उसकी भी गलती नहीं, चौड़ा रोड देख के चला रहा था। तो अचानक वो वहाँ से जो फिर टोल से निकलते आते हैं तो आगे जाके टोल रोड पतला आ जाता है। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट देखा था मैंने। मैडम बोली चलो देख के आते हैं, तो मैंने मैडम मैं अगर देखूंगा तो मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसा हमने यहाँ। तो एक्सीडेंट देखने से ड्राइवर को होपलेस हो जाता है, उसको डर भर जाता है। अगर जरा सी भी गलती होती है ना ड्राइवरी करते में भी, तो ड्राइवर को डर भर जाता है कि ऐसी गलती हमसे क्यों होगी। अच्छा, तो ड्राइवर एक ऐसा इंसान है, ड्राइवर अगर रोड पे गोबर भी पड़ा होगा ना
तो उसको भी बचा देता है। अच्छा वैसे अपनी जान में कभी ड्राइवर हाँ, चिड़ी तक और नहीं अब ये होता। धंधा नहीं रहा मेरे हिसाब से, ड्राइवरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि हिट एंड रन केस आने वाला है 2024 में जो है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, बल्कि मोदी साहब ने जो कहा वो तो करके ही रहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि अब ये धंधा नहीं रहा, ना तो इसमें इज्जत है, ना खाने पीने का कोई सिस्टम है। लेकिन फिर भी देश में फिर भी मैं 27 यही कहूँगा 22 करोड़ ड्राइवर है। अगर ड्राइवर ड्राइवरी छोड़ देगा तो ये सब जनता रोड पे आ जाएगी। सारी चीज़ों की जो सप्लाई चेन देश में बनी हुई है, खाने खोने का, कच्चे माल की ड्राइवरी या फैक्ट्री की। अहमदाबाद में माल बन रहा है, वो उत्तराखंड पहुंचाना में है। उत्तराखंड की सब्जियां जो है चेन्नई पहुंचानी है। सप्लाई चेन है। हाँ, और रेलवे भी इतनी पूर्ति नहीं कर पाएगा, हर जगह भी रेलवे नहीं है। डिपो डिपो कर सकती है यार, टुकड़ों में नहीं विभाजन कर सकती, टुकड़ों में नहीं बांट सकती है रेलवे। रेलवे क्या कर सकती है? हाँ, ये सारे माल की जो सप्लाई चेन है ये ट्रकों के माध्यम से ही संभव है। और जैसे रेलवे कभी शराब नहीं लाती, शराबों का जो वहन है, जो इंजॉयमेंट है, ये भी ट्रकों के माध्यम से होता है। बिल्कुल राइट। अच्छा आप ये बताइए, आपने बहुत साल ज़िंदगी के इस ड्राइवरी लाइन में देखे, लेकिन इसमें आपने देखे कि 10 साल पहले भी वही नौकरी में वही जो है सितम थे, आज भी वही दुख दर्द भरे हुए हैं। और तनख्वाह कितनी कुछ बढ़ती है, क्या कुछ गुरुग्राम में आजकल रेट चल रहा है ड्राइवरी का? वही 16,000 18,000 16,000 18,000 और क्या है, इससे हाँ, ज़्यादा है ही नहीं। हाँ, और अगर वो महंगाई को देख कर क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, और इसमें यह भी है कि परिवार भी है, कपड़े भी है, जूते भी है, कच्छा भी है, बनियान भी है, चड्डी भी है, और वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नंगा नहाएगा क्या तो नचोड़ेगा क्या। आज का नाटक सुल्ताना डाकू 56 चोरी 72 चाकू। आज का नाटक सुल्ताना डाकू। अच्छा ये बताओ, आपके जब ट्रक लाइन में आप 6-7 सालों से थे, तो आपके कहीं बाहरी राज्यों के ड्राइवरों से भी जो है काफ़ी अच्छे लिंक बन गए होंगे? वो आपको कॉल करते होंगे, मनोज जी आप आइए, बैठिए, खाना खाइए। लिंक तो बन जाते हैं, लेकिन चोर अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, फोन ही ले जाते हैं। जो फोन चोरी हो जाता है तो कांटेक्ट अपने आप टूट जाता है। माने वो ड्राइवर ही चोर होते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर ही चोर होता है उनका, या कोई अपने? नहीं चोर होते ना, कॉन्ट्रैक्टर चोर होते हैं, जो जिनका प्रॉपर काम चोरी का है। जैसे कि झोपड़ी झुप्पी वाले, अब अनजान आदमी ड्राइवर पहुंच गया वहाँ माल लेके, उसको पता नहीं यहाँ का एरिया कैसा है कैसा नहीं, तो वहाँ के वो तो घात लगाए रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है क्या नहीं। अब ड्राइवर एंजॉय कर रहा है। अच्छा ये तो चलो, तो एक चीज़ तो मैं मान गया, अगर ट्रांसपोर्ट में काम करना है तो असली मज़ा बस में नहीं, ट्रकी लाइन में है। एक्चुअल में बस का क्या होता है कि बिल्कुल ही जरा होता है, वो बिल्कुल ही सीमित होता है, और उस सीमित ही दायरे में आपको गाड़ी चलानी होती है। वो एक लोकल के रूट्स होते हैं। और इसके उलट अगर आप ट्रक आ गए तो ट्रक लाइन का क्या सीन है, क्या बीन है कि अभी आपको गुरुग्राम से माल दे दिया गया, तो आपको जो है वो चेन्नई पहुंचाना है। तो इस लाइन में क्या कुछ सावधानी की आवश्यकताएं होती हैं, ट्रक लाइन में खासकर? बस टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से चलिए, और यही सब अनजान जगहों पे टॉर्च वालों के सामने भी जो है गाड़ी रोके कि ना रोके? ऐसा है, जो ड्राइवरी करता है उसको सब पता रहता है कहाँ पे घाटी आ रही है, कहाँ पे क्या है। ड्राइवरों से जब बैठते हैं होटल पे चाय पीते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हम लोग अपनी सावधानी बरत के चलते हैं और सावधानी रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जैसे चलते हैं तो अपने टायरों को, टप्पड़ों को, या फिर गाड़ी की फिटनेस को, डॉक्यूमेंटों को, पुलिस वेरिफिकेशन को, और भी फास्टैगों को, इनकी पूर्व में जांच होती है या ऐसे ही सेल्फ मार के चल देते हो? पहले गाड़ी की एक भी कागज टूटा होगा तो एक भी बॉर्डर पार नहीं कर सकते हैं। अगर जहां हमको 500 रुपये देना है, 1000 देना है, वहाँ 4000 5000 रुपये लगेगा, तब निकल पाओगे। हाँ, और कितनी जगह दोगे और कब तक आप देते रहोगे? हाँ, कितनी जगह दोगे, कब तक देते हो, ऐसा कुछ ऐसा अनिवार्य नहीं है। कागज सब हम लोगों के कंप्लीट रहते हैं, हम लोग कंप्लीट रहते हैं। हाँ, बल्कि उसका ई-वे चालान भी बनता है शायद ना सर? हाँ, चालान बनता है। अच्छा अब आप ये बताइएगा, इस लाइन में बड़ी ही मुसीबतें हैं, बड़ी ही जो है रोला मचा हुआ देश में, जैसे हिट एंड रन कानून। तो कई लोगों ने जैसे अपने वो लाइसेंस तोड़े, कई लोगों ने जो है अपना जो है कुछ उठपटांग बातें कही। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करने से कुछ होगा। एक्चुअल में अगर उन्हें करना ही था, विरोध करना ही था, तो वो किस हिसाब से करते, किस हिसाब से अपना रौद्र रूप दिखाते? आपके दो शब्द क्या कहना चाहते हो?
देखो जो भी है, जैसे आजकल दिया गया है, हम ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की तरीके से बात करेंगे, बोलेंगे। जैसे वो बोला गया, ओबे द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक नियमों का पालन करो। ऐसे ही हर चीज़ का विरोध करने का नियम होता है। ये नहीं अगर उन्होंने अगर ड्राइवरों ने अपने हिसाब से, जैसे भी हैं ड्राइवर, जिस हिसाब से उनको समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने अपना हड़ताल की, अच्छी की, और तहे दिल से करें। धन्यवाद करता हूँ उनका। अच्छा, तो चलिए जी, ये थे मनोज जी जो कि अपने ड्राइवरी समाज को बांट रहे थे। और जाते जाते मैं उनसे 2-3 राउंड फिगर यानी रैपिड फायर करने वाला हूं। फायर का मतलब बंदूकबाजी तो मैं नहीं चलाता हूं, लेकिन हाँ और ना मैं जवाब मैं उनसे मांगूंगा। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए, क्या देश के हाँ और ना में जवाब होंगे, 15-20 सवाल होंगे। क्या देश के युवाओं को ट्रक लाइन में या बस लाइन में या ट्रांसपोर्ट लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ट्रांसपोर्ट लाइन में आना चाहिए, ड्राइवरी में तो बिल्कुल ही नहीं आए। नए युवाओं से हमारा तहे दिल से यही अनुरोध है। अच्छा, ये सुझाव है। अगर ऐसा होगा कि आने वाले 8-10 सालों में अगर सभी लोगों का ड्राइवरी से अगर मन मोह गया या फिर मन हट गया, मन हट जाएगा, मोह मुड़ जाएगा। जब इनमें कुछ ड्राइवरी में ड्राइवर वीक होंगे तभी ड्राइवरों की वैल्यू होगी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। और पैसा ही बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। अच्छा, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस हिसाब से देश में ड्राइवरों की इज्जत नहीं होती है, तो क्या कभी युग जैसे आज का राम राज का आ गया ना, राम लला यूपी में अयोध्या में पधारे हुए हैं, तो कुछ ड्राइवरों के ऊपर भी गाने गाए जाएगा, अनाड़ी ड्राइवर, ये ड्राइवर, वो ड्राइवर। आजकल हर कोई आदमी ड्राइवर को गालियां देते हैं, लेकिन उनका मैं भरसक विरोध करता हूं। ये ड्राइवर हमारे देश के, इनकी इज्जत करो। ये इज्जत देने के काबिल है, क्योंकि गुजरात का माल है। देखो भाई, जिसकी जो समझ है, रोज नहाओ, साफ रहो, स्वस्थ रहो, अपने आप रहो। अगर गाली देने लायक है तो गाली दीजिए, फालतू में गाली देना अच्छा नहीं होता है। अगर गाली देता है तो अपने आप को देता है। वो ड्राइवर तो रनिंग में है, वो तो अच्छा, चल ही रहा है। वैसे इस लाइन में आप सही से चलाइए, आप कहीं अपने आप को सही से चलाइए, वो तो चल ही रहा है। अच्छा, अपने आप को सही सबसे रूडली जो व्यवहार रहा, यानी कि जो सबसे खराब व्यवहार रहा, वो हिंदुस्तान के कौन से इलाके का है जहाँ पे बोला कि वो भैया खाने का मिलेगा, भाई क्या मैं ही रह गया, या कुछ इस प्रकार की बात है? कहाँ आपको जो है ड्राइवरों के साथ बुरा बर्ताव देखने को मिला? आप इतने स्टेटों में घूम गए, कहीं भी आपने महसूस किया होगा? सिर्फ आज की बात नहीं, क्या पता वो आदमी अपने घर से लड़के आया हो और आपने उससे पूछ लिया हो। सारे लोगों का निचोड़ बताइए, जो भी ट्रक भाइयों का है। सबसे खराब व्यवहार है वो वाला प्रदेश। सबसे खराब प्रांत कौन सा है हमारी नज़रों में? अगर हम स्वयं अच्छे हैं और स्वयं हमारा वातावरण अच्छा है तो हमको अच्छा ही इंसान मिलेगा और अच्छा ही प्रांत मिलेगा। अपने स्वभाव के ऊपर डिक्लेयर करता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो को मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूं विदा, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे किसी अनदर और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ड्राइवर सीरीज़ हमारी जो चल रही थी, तो आज बहुत अच्छा इन्होंने हमें अपना इंटरव्यू दिया, जो कि मनोज जी, जो कि एक ऐसी फुल 2x2 बस यहाँ पे चला रहे हैं, जो कि वॉल्वो की ही सिस्टर बस है, और ये बड़े बड़े ट्रक चला चुके हैं। तो इसी लिहाज इन्हें जो है ऐसी छोटी मोटी गाड़ियों को चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसा कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम जो है 22-22 फुटा गाड़ी चलाते हैं। ये तो बिल्कुल छोटी गाड़ियाँ थी। कितने टायर वाली चलाते थे वैसे? 14 टायर। तो उनका पावर भी ज़्यादा होगा और गियर भी उसमें ज़्यादा होंगे। इंजन बड़ा होगा, सीसी ज़्यादा होगी तो गियर भी बड़ा होगा, पावर भी ज़्यादा होगा। चलिए, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही दिन दुगनी और रात चौगनी करते रहें, काफ़ी अच्छा धन कमाएं। एक बार फिर से आपका राज्य टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो। रोड सेफ्टी के नियमों के साथ आप चलते रहें। आप अपने हाथों से ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।